अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूला। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रा बेसिकली होती क्या है। अलजेब्रा बेसिकली कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड करने में हमारी हेल्प करती है, जिसकी वजह से हम अननोन वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ 5 + 3, तो हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। ये अब हमारी जो कंडीशन है ये अलजेब्रा नहीं है, ये हमारी क्या है, अर्थमेटिक है। उस हिसाब से लेट सपोज अगर मैं लिखूं x + 3 = 5, तो अब यहाँ पे जो है हमारा x जो है वो अननोन है। x क्या है, अननोन है। अब जब हम x को फाइंड करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। जब भी किसी कंडीशन में अननोन वैल्यू आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। उसके बाद अलजेब्रा हमारी फार्मूला बनाने में हेल्प करती है, अननोन वैल्यूज फाइंड करने में हेल्प करती है। काफी ऐसी चीज जिसमें अननोन की कंडीशन होगी उसमें हमारी अलजेब्रा यूज होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जिसमें हमारे कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं, कांस्टेंट्स आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, बेसिक ऑपरेशंस आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बट उनमें कभी भी इक्वल की साइन नहीं होगी। लेट सपोज मैं यहां पे लिखता हूं x² + 7x + 3। अब ये जो है हमारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हमारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसी जगह पे मैं x² + 7x + 3 = 0 लिखता तो ये अब हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि अगर इज इक्वल टू की साइन यूज होगी तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। इस हिसाब से लेट सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 3x², तो यहां पे जो 3 है मेरा वो क्या है, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट x क्या हो गया हमारा, x हो गया हमारा वेरिएबल, और जो 2 है वो क्या हो गया हमारा एक्सपोनेंट। ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट। इसी तरह से अगर लेट सपोज मैं ये कंडीशन लेता हूं तो इन कंडीशन में जो x है, x² और जो 7x है और जो 3 है, ये क्या है हमारे 3 टर्म्स हैं। क्या है, 3 टर्म्स हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं इनमें जो x है वो क्या है, हमारी वेरिएबल है। उसके बाद अगर मैं देखूं जो 7 है, 7 क्या है हमारा, कोएफिशिएंट है। इसी तरह जो 3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट है। अब इन सारी कंडीशंस को मिला के जो हमारी कंडीशन बनी है उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इट मींस इनमें हमारे कोएफिशिएंट टर्म्स भी आ गए, वेरिएबल भी आ गए, कोएफिशिएंट भी आ गए, कांस्टेंट भी आ गए और बेसिक ऑपरेशंस भी आ गए। इनको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, सेकंड वन इज रेशनल एक्सप्रेशन,
थर्ड वन इज रेशनल एक्सप्रेशन। अब जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो इन तीन कंडीशंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो क्या होती है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को समझने के लिए सिंपली एक कंडीशन ज़हन में रखें। अब ये अलजेब्रा में है, तो जब भी लफ्ज़ अलजेब्रा इस्तेमाल होगा इट मीन्स उसकी जो कंडीशंस होंगी उनका ताल्लुक हमेशा वेरिएबल के साथ होगा। किसके साथ होगा, वेरिएबल के साथ। इट मीन्स पॉलिनोमियल की साथ जो यूज हुआ एक्सप्रेशन यूज हुआ है, तो इसकी जो मैं कंडीशन बताऊंगा उस कंडीशन का ताल्लुक किसके साथ होना चाहिए, वेरिएबल के साथ होना चाहिए। अब उसका कांस्टेंट क्या करता है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, ऑपरेशंस कौन से यूज हो रहे हैं, उनसे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। पॉलिनोमियल को समझने के लिए, पॉलिनोमियल को समझने के लिए जस्ट हमें किसकी नीड पड़ेगी, वो पड़ेगी हमें वेरिएबल की। लेट सपोज अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं, वो वेरिएबल्स जिनके एक्सपोनेंट जो हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। मैं यहां पे लिखता हूं एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल विल बी नॉन नेगेटिव। इट मीन्स अगर मैं यहां पे कंडीशन लिखता हूं 3x², अब नॉन नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, वो जो अपने साथ माइनस साइन नहीं लेते। इट मीन्स इनको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। होल नंबर्स भी अगर कह सकते हैं तो मतलब वो नंबर्स कौन से होंगे, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, अप टू सो ऑन, ये सब नंबर्स हो सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है 3x², तो क्या 3x² जो है वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां पे देखें जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है। इट मीन्स ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अगर इसी जगह पे मैं यहां पे लिखूं 3 - 2, x का पावर में लिखता हूं 3, तो यहां पे देखें 3 - 2, अब जो 3 का एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, x का एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो यहां पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। हमें क्या देखना है, जस्ट वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल का एक्सपोनेंट कौन सा है, 3। अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहां पे लिखूं 3⁻², x⁻−3, अब यहां पे 3 का पावर पॉजिटिव है, x का पावर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, अब x का जो एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, नॉन पॉलिनोमियल। अब अगर हम आगे आए तो मैं एक कंडीशन लेता हूं 3x² + 7x + 9, क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम देखेंगे इनमें वेरिएबल कौन से हैं, x², यहां पे मैं समझने के लिए y लिखता हूं। तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वेरिएबल कौन से, एक x है एक y है, तो x का पावर भी नॉन नेगेटिव है, y का पावर भी नॉन नेगेटिव है।
इट मीन्स इट इज अ पोलिनोमियल। लेट सपोज अगर मैं एक और कंडीशन लिखूं, 3x² प्लस 7y³ z5 माइनस 9z-3, तो क्या अब ये पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनके वेरिएबल कौन से हैं, x, y और z। x के ऊपर पॉजिटिव है, y के ऊपर पॉजिटिव, z के ऊपर पॉजिटिव, z के ऊपर नेगेटिव। अब एक वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, अगर एक के ऊपर भी नेगेटिव आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर एक वेरिएबल भी हमारा नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर मैं एक और कंडीशन लेता हूं, लेट सपोज जस्ट 5, मैंने क्या लिखा, जस्ट 5 लिखा, तो क्या अब जो ये 5 है वो पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल नहीं है? तो ये भी हमारा पोलिनोमियल है। अब क्यों है पोलिनोमियल? ये इस वजह से पोलिनोमियल है क्योंकि मैं इसके साथ 5x पावर 0 लिख सकता हूं। x पावर 0 मीन्स 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पे x पावर 0 लिख सकता हूं, तो हमें कह रहा है कि वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इस वजह से ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल है। तो इससे ये भी साबित होता है कि एवरी कांस्टेंट इज आल्सो अ पोलिनोमियल। अब देखें, अर्थमेटिक में जब भी हम पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक में हमें पता होता है कि अगर कोई भी नंबर है तो उसके साथ कोई भी नंबर दूसरा मौजूद नहीं है, तो हमें पता होता है कि उसके साथ 1 जो है वो मल्टीप्लाई में मौजूद है। लेकिन जब बात आएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो हमें पता होता है कि अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसके साथ x पावर 0 लाजमी मौजूद होगा। अर्थमेटिक में हम 1 मल्टीप्लाई में फिल करते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें x पावर 0 फिल करने को मिलता है। इस वजह से ये हमारी पोलिनोमियल की कुछ कंडीशंस हैं, वो हमने क्लियर कर ली। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, लेट सपोज 5 पावर -3 ले लूं, तो क्या अब ये जो है पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल नहीं है? तो ये भी हमारा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इस वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। एवरी कांस्टेंट इज आल्सो अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे रेशनल एक्सप्रेशंस। अब रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स तो आपने पढ़े हैं कि जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेट्स सपोज p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनमें q बराबर कभी भी ना हो 0 के, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल। यहां पे भी सेम ही कंडीशन है, लेकिन हम क्या करेंगे, विच कैन बी written in the fraction form like p of x by q of x, where q of x does not equals to 0। तो यहां पे देखें हमें क्या मिलता है, ये भी जो है p of x मीन्स पोलिनोमियल, q of x मीन्स पोलिनोमियल। जब दो पोलिनोमियल्स आपस में डिवाइड करती हो, क्वोशंट में हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इट मीन्स इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है कि एक्सपोनेंट
exponents on variable can be integers, मतलब उनके जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स। इट मींस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और लेट सपोज मैं एक कंडीशन लेता हूं 5x²। अब ये आपने पता किया था कि ये जो है वो पॉलिनोमियल है, और एक्सप्रेशन भी, सॉरी, रेशनल भी है। पॉलिनोमियल के साथ साथ और क्या है, रेशनल भी है। अगर मैं यहां पे कंडीशन लिखूं 5x-2, तो ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन रेशनल है। तो इससे ये साबित होता है एक कंडीशन कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा वो रेशनल भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रेशनल जो है वो पॉलिनोमियल होगा। इसी हिसाब से अगर मैं यहां पे लिखता हूं 3x² प्लस 7x बाय 4x या 4y लिखते हैं, तो यहां पे जो है ये हमारा रेशनल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इसको हम रेशनल कह सकते हैं लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो जो भी हमारे पॉलिनोमियल होंगे वो सब के सब रेशनल है। इट मींस जो भी नॉन नेगेटिव पावर वाले होंगे वो सब के सब क्या होंगे, आल्सो रेशनल होंगे। लेकिन इसमें जो एक कंडीशन चेंज है, वो कंडीशन चेंज ये है कि उनमें जो पावर नेगेटिव होंगे, एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, वो भी हमारे रेशनल होंगे, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल लिखा है। इसमें जो एक्स्ट्रा चेंजिंग है वो क्या है कि नेगेटिव पावर भी हो सकते हैं और उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेट सपोज 7x³ प्लस 3y², इट इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। अब यहां पे अगर हम देखें, लेट सपोज मैं कंडीशन लेता हूं 7x-3y² प्लस 9z। तो यहां पे जो ये कंडीशन है, आप देखेंगे x का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, z का भी पॉजिटिव है। इट मींस ये पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन रेशनल हमारा है। इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन। इसमें कौन सी कंडीशन होगी, एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, दूसरी कंडीशन दो जो पॉलिनोमियल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, और जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल के बाद अब हम पढ़ेंगे इरेशनल एक्सप्रेशंस। नाउ इरेशनल एक्सप्रेशंस, इरेशनल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। अब देखें, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे। रेशनल में पढ़ा था कि वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। मतलब दोनों में कंडीशन क्या चेंज हुई थी, पहले नॉन नेगेटिव, उसके बाद नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब रेशनल में क्या होगा, रेशनल में जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। लेट सपोज किस तरह, मैं यहां पे लिखता हूं एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल will be in fractions। लाइक किस तरह, मैं यहां पे लिखता हूं 5x पावर 3/7, यहां मैं लिखता हूं 5 अंडर रेडिकल x। फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं और अंडर रूट भी हो सकते हैं।
लेट सपोज एक में कंडीशन लेता हूं 7x² प्लस 3x माइनस 7 प्लस 5 अंडर रेडिकल x³ तो अब जो ये कंडीशन है ये भी हमारी इरेशनल एक्सप्रेशन है, ये जो कंडीशन है ये भी हमारी इरेशनल एक्सप्रेशन है। ये क्यों है? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन फॉर्म है, परफेक्ट नहीं है। तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो अंडर रेडिकल में, इट मींस ये भी क्या हो गया? इरेशनल हो गया। अब जो ये एक्सप्रेशन हमें मिला हुआ है इसमें जो एक वेरिएबल है उसका जो पावर है वो अंडर रेडिकल है, इस वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल। अब यहां तो किसी भी, यहां पे देखें कंफ्यूजन हो सकती है एक कि सर यहाँ पे तो पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे पावर जो है नेगेटिव है, यहाँ एक अंडर रेडिकल में है तो उसकी वजह से ये इरेशनल क्यों हो रहा है। तो एक्सप्रेशन में अगर कोई भी एक भी वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन आ जाता है या अंडर रेडिकल में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। लाइक अगर एक कंडीशन आ जाती है x² अंडर रेडिकल प्लस अंडर रेडिकल 7 प्लस 9x², तो अब ये जो कंडीशन है ये क्या होगी? यहां पे आप देखें x² मींस स्क्वायर अंडर रेडिकल खत्म, तो क्या रह गया? x प्लस अंडर रेडिकल 7 प्लस 9x²। तो क्या अब ये रेशनल है, सॉरी इरेशनल है या इरेशनल नहीं है? तो अब ये जो है हमारा इरेशनल नहीं है। अब अंडर रेडिकल 7 मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई भी कंडीशन आती है, कोई भी वैल्यू हो वो, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किससे है? हमें देखना है कि वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो कौन सा है। तो अब वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव हो गए, इट मींस ये जो है हमारी पॉलिनोमियल भी हो सकती है और रेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकती है। इसी वजह से मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करूं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं x², तो अब ये जो है हमारी पॉलिनोमियल हो गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 3x² प्लस 5x माइनस 3, तो ये अब यहाँ पे आप कहेंगे सर एक तो पॉजिटिव मौजूद है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों कंडीशंस है। तो पॉजिटिव भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है, एक कंडीशन की वजह से हम ये पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो इस वजह से अगर एक वेरिएबल के ऊपर भी नेगेटिव आ गया तो वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी? नॉन पॉलिनोमियल, लेकिन रेशनल हो सकती है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3x² प्लस 7x प्लस अंडर रेडिकल 9y, तो अब यहां पे देखेंगे अगर एक भी वेरिएबल के ऊपर अंडर रेडिकल आ जाता है तो वो ना तो हमारी पॉलिनोमियल रहेगी ना ही हमारी रेशनल रहेगी, ये हमारी क्या हो जाएगी? इरेशनल हो जाएगी। उम्मीद है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कंडीशंस थी वो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इस हिसाब से कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर डीएम भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।